ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग। पहले ब्लेसिंग्स से स्टार्ट करते हैं। कैंसेरियन, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल सितंबर मंथ में। ओके, तो बुद्धा, तो इसका मतलब होता है पीस। आप देख सकते हैं नॉन वायलेंस। तो अपने आप में वो एनर्जी अटेन करना इट्स वेरी टफ थिंग, और मुझे लगता है वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस। सो आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे आप सेल्फ मतलब काम कर रहे हैं और आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और कैसे अपने आप को ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो दिखावा है, उसमें से दूर कैसे रखना है अपने आप को, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या हो सकता है अपने पे कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपकी जो हैबिट्स रही हैं, कुछ भी है, तो अपने आप को आप वो जो एक अंदर इट्स अबाउट चेंजिंग हैबिट्स और एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसको गिव अप कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। तो कुछ ऑब्वियसली आप रेडी हैं टू हेल्प अदर्स एज वेल। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हैं और आगे आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। एंड यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सो आप ज्ञान, जिसे हम कहते हैं कि ऑफकोर्स कि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं या उनको समझा रहे हैं, किसी वे में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर हैं, हीलर हैं, एनीबडी तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। और आपकी लाइफ में एक मुझे बहुत ज़्यादा एक वो काम एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर फीलिंग रिलैक्सड, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। ओके, और नो दिखावा, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, जस्ट पीसफुल एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें सेप्टेम्बर मंथ में आते हुए दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। वेरी गुड एनर्जी। ओके, तो अब हम सिचुएशन देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कैंसेरियंस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, तो इट्स अबाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट पार्टनर, वेटिंग फॉर द फैमिली, वेटिंग फॉर द बॉन्ड एंड वेटिंग टू गेट मैरिड। और कुछ के लिए हो सकता है कि वेटिंग की कब शादी, आपकी जो शादीशुदा मैरिड लाइफ है वो कब अच्छी होगी, आप लोग एक साथ आ जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, येस, स्टिल यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या जो ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। एक्चुअली में ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मे बी अ न्यू पर्सन, या हो सकता है दे आर वेरी बिजी। आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, या हो सकता है कि कोई ऑफ़र चाहता है, ठीक है, बट आई थिंक यू आर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको लगता है कि यू कांट स्टेप फॉरवर्ड, आप अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है? जस्टिस मतलब फेयर डिसीजन, मतलब क्लैरिटी, ठीक है, वो चाहते हैं कि या फैसला लिया जाए। मे बी इट्स अबाउट न्यू पर्सन या कोई न्यू ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं सिचुएशन क्लियर। ओके, या हो सकता है कि आप चूज़ करें, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज वो स्टक नहीं रहना चाहते। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। और आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप या आपके पार्टनर कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। तो सितंबर में ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली ये चीज़ है कि प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकल डिसीजन, या प्रैक्टिकली कोई सोच रहा है, कोई इमोशनली सोच रहा है, प्रैक्टिकली सोच रहा है, बोथ वेज वी आर गेटिंग, ठीक है। तो बीच में ये आ रहा है कि क्यों मैं स्टेप फॉरवर्ड करूं, क्यों मैं ऐसा करूं, उसने ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों, ऐसी वाली एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। लिटिल ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। ओके, अब और क्या। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है
मुझे लगता है यू आर लुकिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन एज वेल, या हो सकता है रिकन्सिलिएशन हुआ है या चाह रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आया है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इसका मतलब ये है कि कीप एन ओपन माइंड, आपको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप रिलेशनशिप में यू नो लाइक योर सोलमेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस, इसका मतलब ये है कि आपको या तो खुद को बदलने की ज़रूरत है, खुद की सोच को बदलने की ज़रूरत है, या सिचुएशन को ही बदलने की ज़रूरत है। ओके, कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं जैसा आप चाहते हैं वैसे ही पर्सन हो। इट्स अबाउट कि आपको खुद को चेंज करना है, या फिर इट्स अबाउट यू नो कि लाइक कुछ चेंजेस लेके आना। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का भी कार्ड आ रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप सेक्टर में। और जो लोग मैरिड हैं, जो लोग यू नो जो भी हैं, इट्स अबाउट ऑल्सो फाइनेंसेस और करियर भी हो सकता है इफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। तो क्या ये कभी सुधरेगा? नहीं। आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको थोड़ा और एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, कि आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। हो सकता है कि एक्सप्रेशन नहीं है, अब मुझे नहीं पता ये किसके साइड से है। ज़्यादा ये लग रहा है कि हाँ शायद हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत अपने आप को बाउंड फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, तो आप इतना ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, कि आपको लगता है कि येस दिस इज़ योर सोलमेट। सो बहुत स्टक एनर्जी, नॉट एबल टू डिसाइड, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए भी, सिंगल्स के लिए आई थिंक लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आ रहा है। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉरगिव एंड अगर पास्ट चीज़ों को आप लेके बैठे हैं तो उनको जाने दीजिए, यू नो, लेट गो कीजिए। जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं। एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, बट उससे पहले योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये कैंसेरियंस के लिए आ रहा है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो आपके पार्टनर को और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो दिस इज़ द थिंग, ओके, यू नीड टू यू नो फोकस ऑन दैट। और फिर उसके बाद हमारे पास वो एंगेजमेंट एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो देयर आर सर्टन थिंग्स आई थिंक यू नीड टू चेंज। कुछ थोड़े से यू नो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं, और एक दूसरे में भी ऑफ कोर्स। चलिए अब हम करियर की बातें करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा, सॉरी ये जो महीना है सितंबर मंथ कैसा रहेगा। ओके, सो हमारे पास चैरियट का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इट्स अबाउट रिकग्निशन, कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, आपके तरीके से हो रहा है जैसे आप चाह रहे थे, ठीक है। आपने मूवमेंट लाइक यू आर रेडी फॉर अ मूव, हो सकता है आगे लाइक गेटिंग यू नो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हैं सितंबर मंथ में, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या हो सकता है इट्स अबाउट अ सेलिब्रेशन टाइम। सितंबर मंथ प्रॉमिसिंग हो सकता है कि चीज़ें स्लो थी, या हार्ट ब्रेक आप महसूस कर रहे थे करियर में, उस तरीके से नहीं चल रही थी जिस तरीके से आप चाह रहे थे। बट नाउ आई थिंक इट्स हैपनिंग, नाउ आई थिंक यू आर लाइक रेडी टू मूव फॉरवर्ड। सो ये एक अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अगर बीच में कुछ एक फेज़ ऐसा आ जाता है जहाँ आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, ऑलवेज ये सोच के अपने आप को तसल्ली दीजिए कि आप तो इस चीज़ के लिए यू नो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा है। तो उस प्लानिंग पे जो ट्रस्ट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलवेज गॉड की प्लानिंग को कभी भी आप वो मत यू नो वो मत कीजिए, ठुकराइए मत, या उस पर शक मत कीजिए। ओके, क्रॉस रोड्स, टू ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ हो सकता है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं दैट कैन लीड टू अ चेंज। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही हो जहां आप यू कैन मेक मनी ऑफ कोर्स। सो गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द कैंसेरियंस, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस एनर्जी। ओके, सो यू नीड टू टैप इन। मैं हमेशा बोलती हूँ कैंसेरियन, वल्नरेबल होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, कनेक्ट करना, ठीक है। फ्रेंडलीनेस होना बहुत ज़रूरी है विद योर सेल्फ, आपकी सराउंडिंग के साथ ऑफ कोर्स, एंड विद द नेचर। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, दिक्कतें हुई, कुछ भी हुआ इन द पास्ट, आपको यू नो इट्स अबाउट, पहले तो सबसे पहला कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ, खुद के साथ। अगर आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, ठीक
ठीक है। और इट्स अबाउट एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे वो फिर दायरा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आती है फिर सबको। इट्स अबाउट दैट। तो वो जो दायरा है उसको आपको बढ़ाना है, एंड थिंग्स टेक टाइम, बट इट्स ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अभी भी आपको उस चीज़ पे, हम यहाँ पे किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए रीडिंग है आप वो दे कैन टेक इट, बट येस, दिस इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। और आई थिंक वो चीज़ आप करेंगे भी, वो चीज़ आप जल्दी ही हो सकता है उस एनर्जी में आप टैप इन करें। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।